गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 21/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नवीन पटनायक, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री नवीन पटनायक। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। इंडोर एथलेटिक सेंटर इंडो महाद्वीप और क्षेत्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने में सक्षम है। 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना यह स्टेडियम पूर्वकालिक कोचिंग के लिए 120 एथलेटिकों को समायोजित कर सकता है। स्टेडियम परिसर में इंडोर जलीय केंद्र में 50 मीटर का ओलंपिक आकार का पूल और तापमान नियंत्रण सुविधा वाला 25 मीटर का वार्म अप पूल भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बी साईराम, वीरा रेड्डी, जयप्रकाश द्विवेदी, प्रेम सागर मिश्रा। इसका सही जवाब है बी साईराम। हाल ही में बी साईराम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। एनसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी है। एनसीएल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में कार्यरत कोयला कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुध निर्माणी दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। इसका सही जवाब है 18 मार्च। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 1801 में कोलकाता के निकट कोसीपुर में भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इन कारखाना के कर्मचारियों को सम्मानित करना भी है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हथियार और गोला बारूद प्रदान करते हैं तथा देश की सेवा इस तरीके से करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती? विदर्भ, मुंबई, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है। यह उनका 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब था। तनुष कोटियन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच मुशीर खान को चुना मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? ईरान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया। इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरेबिया के जद्दा में अनावरण किया गया है। इसका नाम दिवंगत अब्दुल अजीज अब्दुल शबत अली के नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, ढाका, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ढाका। बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बांग्लादेश आउटर बाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ सहयोग कर यह मेला आयोजित किया गया है।
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, सर्गियो पेरेज, चार्ल्स लेरेट, ऑस्कर पियास्ट्री। इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्थान ने डेमोग्राफिक रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी की है? UNHRC, यूनिसेफ, वीडैम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसका सही जवाब है वीडैम। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 वीडैम द्वारा जारी की गई है। वीडैम इंस्टीट्यूट को डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 ने भारत में चुनावी निष्पक्षता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। वीडैम इंस्टीट्यूट की स्थापना 2014 में स्टॉफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टॉफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बांटवाला गुट्टा, जिसे हाल ही में भू विरासत मतलब जियो हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। बांटवाला गुट्टा तेलंगाना में स्थित है। यह हिमालयों की पहाड़ियों से भी पुराना है। यह साइट को पहली बार 1990 में खोजा गया था। यह तेलंगाना में जयशंकर भूलपति जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नौसेना भवन का उद्घाटन किसने किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली छावनी में नए नौसेना भवन का उद्घाटन किया। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय स्थापित करता है। पहले नौसेना 13 अलग अलग स्थानों से संचालित करती थी, जिसमें समन्वय बनाना मुश्किल हो जाता था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।